नमस्ते, मेरा नाम है पाटिल रितिका और मैं आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल रेडिएटिंग रितिका पे। तो हमने जैसे पिछली बार बात की थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चालू करने जाने वाले हैं, तो वैसे ही ये हमारा पहला वीडियो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का। तो दिस इज़ नॉट गोना बी एन एंटायरली लॉ वीडियो बट अ बिट ऑफ चिट चैट टू। तो वैसे ही मी बीइंग योर फ्रेंड, तो हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और वो सब हिस्ट्री एंड ऑल वो सब पढ़ने का हम थोड़ा यूपीएससी और जुडिशरी एस्पिरेंट्स पे छोड़ देंगे। हम थोड़ा सा कॉमन पीपल के लिए जो अपने एडवांटेज में आता है, क्योंकि लॉ पढ़ना ये सारा तो कोई नहीं करता ना, कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता एक्चुअली। पर हमें लॉ पता होना चाहिए बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लॉ हमारे लिए बन रहे हैं, वो गवर्नमेंट हमारे लिए फॉर्म हो रही है, हम इलेक्ट कर रहे हैं ना मिनिस्टर्स को। तो वी शुड नो दी लॉज, क्या हमारे राइट्स में आता है, क्या हमारी ड्यूटीज़ में आता है, हमें मालूम होना चाहिए। और अगर हमें ही मालूम नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। और वही फ़ायदा लेने के लिए आई एम हियर। तो हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को निचोड़ के उसमें से जो अपने फ़ायदे का है वो हम ले लेंगे। ऐसे करके वी आर गोना स्टार्ट दिस एंटायर सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ बिट ऑफ चिट चैट्स टू। तो ऐसे ही, तो सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल लें, एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर मैच चल रही है और मैच में टीम्स है, लोग हैं, सब कुछ है, अंपायर नहीं है। हाँ, अंपायर नहीं है और कोई रूल्स भी नहीं है, कुछ नहीं, जिसको जैसा मन होता है वैसा खेलो। अब इस केस में होता क्या है कि आधों को चांस मिलता है, आधों को नहीं मिलता, आधे तो लड़ने ही लग जाते हैं और जो क्रिकेट मैच थी वो तो साइड में ही रह जाती है। तो अब ऐसा जब होता है तो उसे मेंटेन करने के लिए कोई रूल्स तो चाहिए ना, इसलिए हमने रूल्स बनाए कि इतने प्लेयर होंगे, इतने बैटिंग करेंगे, इतने बॉलिंग करेंगे, एक आउट होने के बाद दूसरा जाएगा, फिर से वो प्लेयर नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे भारत में भी जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स, एक बुक ऑफ रूल्स बनाया है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। अब संविधान, जैसे कि हम सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। अब फिर से वो हिस्ट्री, इतनी लंबी हिस्ट्री याद करने की वो हमारा काम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, हमारा काम सिर्फ उसमें से अपने फ़ायदे की चीज़ लेने का है, जैसे हम पहले से करते आते हैं। और वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि अपने फ़ायदे की चीज़ क्या है। तो एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है। अब प्रिंसिपल के पास पावर है, जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है। अब गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट क्या है, इसका सवाल, गवर्नमेंट कहाँ है, कौन है गवर्नमेंट, ये सवाल तो बचपन में मुझे हमारे एक सर ने पूछा था, तब नहीं पता था शायद पर आज शायद अगर उसका आंसर दूँ मैं, तो जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, ये हमारा गवर्नमेंट है। और वो गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव के, खास एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो चलती है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है, उसे देखभाल करने की, उसे चेकआउट करने की जिम्मेदारी होती है जुडिशरी की। और लोग जिनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी रूल बुक हो, ये जिन लोगों के लिए बनाया गया है वो लोग इसे इन्फ्रिंज ना कर दे, यानी कि इसके खिलाफ ना चले जाए। क्योंकि घर में होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्कूल में भी ऐसा होता है कि कई बार बहुत मस्तीखोर बच्चे होते हैं और स्कूल कितना भी लॉ रूल बना ले, फिर भी वो बच्चे तो इतने नॉटी होते हैं कि वो कभी फॉलो करेंगे ही नहीं जो भी रूल्स बनाए हैं, और हमेशा आउट ऑफ द क्लास। वैसे ही जो कंट्री के रूल्स फॉलो नहीं करते उनको पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट देता कौन है, कोर्ट में। पहले तो उन्हें ट्रिब्यूनल्स में लाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्हें टीचर के पास लेके जाते हैं, टीचर के पास भी नहीं सुधरते तो उन्हें क्लास टीचर के पास लेके जाते हैं, फिर उन्हें हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं सुधरे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, प्रिंसिपल के पास। ऐसे करके हमारे देश में भी स्ट्रक्चर्स है, जो लोग नहीं सुनते फिर उनको पनिशमेंट दी जाती है, जो भी रूल्स का इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, क्योंकि सोसाइटी अच्छे से चलनी चाहिए ना। सोसाइटी रेगुलेशन के साथ चलनी चाहिए, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी की वजह से। अगर पनिशमेंट या फिर ऐसा कुछ होता नहीं तो कोई भी चाकू लेके घूमता, इसे मार डालता, उसे मार डालता। बट वी नीड समथिंग कि दूसरों की जान भी ना जाए, ऐसे करके तो उन्हें भी पनिशमेंट देनी चाहिए ना। तो ऐसे करके हमारा जुडिशरी काम करता है। अब स्कूल का जैसे एग्जाम्पल दिया, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ बुक्स। सिटीजन्स कौन है, हम लोग, स्टूडेंट्स लोग सिटीजन्स हैं। और रूल्स हमें कौन फॉलो करवाता है,
जो कि गवर्नमेंट है, जिसके पास पावर है, जो कि टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे करके हम, या जैसे कि स्कूल में रहते हैं, स्कूल में रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही हम अपना इंडिया में, हमारे देश में रूल्स फॉलो करके अच्छे से रहते हैं। ऐसे ही अगर ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में कोई भी अगर नहीं पालन करता उसका और कहीं पे भी चला जाता है बिन डायरेक्शन के, तो नहीं चलेगा ना देश। ऐसे ही करके वी नीड ट्रैफिक रूल्स। और वैसे ही वो ट्रैफिक रूल्स क्यों है, क्योंकि सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, अच्छे से सारे व्हीकल्स को पास ऑन होने के लिए, अगर किसी को राइट जाना है तो वो राइट जाता है, वैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके। तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी सेट ऑफ रूल्स है जो आपको बताता है कि आपको कौन से तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। अगर कोई लेबर है, उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो रूल ऑफ बुक बताएगी कि एम्प्लॉय को इतना उसे पैसा देना है, इस तरीके से उसे रखना है। अगर कोई फैमिली है, फैमिली अच्छे तरीके से नहीं रह रही, तो उसका ऐसे जुडिशियल सेपरेशन होता है, फिर से वो साथ में रह सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्शंस हमारे रूल बुक में दिए जाते हैं, जैसे कि हमें हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं वैसे। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपका मोबाइल पासवर्ड, राइट। मोबाइल पासवर्ड जैसे आपको प्राइवेसी देता है, वैसे ही आपको फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो आपको प्राइवेसी देते हैं, आपके अपनी खुद की लाइफ के राइट टू लिव, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू स्पीक। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, और ये आपके बहुत मूलभूत अधिकार जिसे हम बोलते हैं ना, वो है। फिर दूसरी बात आती है कि अगर आप कोई स्कूल में हो ना, तो वैसे ही जैसे प्रिंसिपल्स आपको सेट ऑफ रूल्स देते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, वरना मम्मी पापा को फ़ोन कर देते हैं। तो वैसे ही अगर जुडिशरी काम कर रहा है और उसमें भी अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना देता है कि जो नहीं मान्य ही नहीं है सोसाइटी में, तो वैसे वो जुडिशियल रिव्यू में फिर वो कट डाउन किया जाता है। बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि जो पैसे का लेन देन होता है, वो आधा मम्मी संभालती है, आधा पापा संभालते हैं, पापा बाहर का संभालते हैं तो मम्मी किचन संभालती है, बच्चों के पास दूसरी जो पढ़ाई की जिम्मेदारी है, ऐसे होता है। पैसे के लेन देन अलग अलग लोग संभालते हैं घर में। वैसे ही देश में भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग अपना कारोबार संभालते हैं। अब तीनों में फाइट ना हो जाए, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है कि कोई एक अपने आप को उच्च ना समझ ले। कि अगर जुडिशरी है, तो जुडिशरी के पास इतना पावर नहीं है कि वो अपने आप को ऊंचा समझ ले, या फिर पार्लियामेंट मिनिस्टर्स के पास इतना पावर नहीं है कि वो अपने आप को ऊंचा समझ ले। सबको इक्वल पावर दिया गया है, कोई भी उच्च नहीं है। पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मैं सबसे उच्च हूँ, मेरे से उच्च कोई है ही नहीं। रूल की जो बुक है वही सबसे ऊपर है, वो जैसा कहती है वैसे सबको मानना पड़ता है और वैसे ही देश को चलना पड़ता है। ऐसे सबको अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि पापा बाहर का संभालेंगे तो मम्मी घर का संभालेगी, बच्चे अपना होमवर्क संभालेंगे, या फिर जो भी एजुकेशनल चीज़ें हैं, या फिर छोटे मोटे काम संभालेंगे। वैसे ही जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीन अपना अपना काम अलग से संभालेंगे। किसी के पास सबसे ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि अगर एक के पास ज़्यादा पावर आ जाए तो वो ऐसा बोलेगा कि मैं सबसे उच्च हूँ, इसलिए किसी को भी ज़्यादा पावर नहीं दिए गए हैं, सबको समान। हाँ, पर सबसे उच्च है हमारा संविधान, जो कि है रूल बुक। और ऐसे ही अब पता चलेगा आपको कि जो फाइनल अंपायर है इस गेम में, इस क्रिकेट में, पूरे क्रिकेट में जो फाइनल अंपायर है, वो है हमारा संविधान, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि रूल्स बनाता है और अमेंडमेंट्स लाता है कि ऐसे रूल्स रहेंगे, वैसे रूल्स रहेंगे, और वही सब प्लेयर्स को रखता है, वही सब टीम्स को अच्छे से एडजस्ट करता है। वो काम उसका होता है, एक मैच को अच्छे से अरेंज करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम, इतनी सारी महत्व की चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अब जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं मालूम, अपने राइट्स ही नहीं मालूम, उसे तो डर रहेगा ही ना कि मेरे खिलाफ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, उसे डर नहीं, अपने अधिकार पता है।